दोस्तों, आपका स्वागत है टॉकिंग बुक्स के एक और रोमांचक एपिसोड में। दोस्तों, नॉलेज जहाँ से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए, चाहे वह किताबें हों, कोई इंसान हो अथवा फिर हम सबकी प्यारी फिल्में। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है जब कोई फिल्म किसी अच्छी बुक से भी बेटर हो। ऐसी ही एक फिल्म है कुंग फू पांडा, जिसका विशाल दर्शन आपको सोचने पर विवश कर देगा। ये फिल्म मनोरंजन, रोमांच और ज्ञान का एक अद्भुत संयोग है, मगर आज हम इसके दर्शन पर चर्चा करेंगे। आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा आपकी शंकाएं यानी डाउट्स हैं, जैसे क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर कर पाया तो क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या लोग मेरा मजाक बनाएंगे। जैसे सैकड़ों सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमें असफलता से नहीं बल्कि लोगों के तानों से ज्यादा डर लगता है। आपके पास काम न करने के लिए अनगिनत बहाने हैं, मगर प्रयास करने के लिए एक भी नहीं है। खुद से लड़ना बंद करो। अपने आप से युद्ध केवल एक ही स्थिति में समाप्त हो सकता है, आपके हारे हुए होने से। इसके बजाय अपने डर पर जीत हासिल करें, अपनी शंकाओं को जीतो। समाज के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपने और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचो। याद रहे, मास्टर ओगवे ने मास्टर शिफू से क्या कहा था? मन पानी की तरह है, जब यह उत्तेजित होता है तो चीजों को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल होता है। इसे व्यवस्थित होने दें, फिर आप इसे बिना किसी कठिनाई के देख सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कहाँ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल को खुद को कहाँ देखते हैं। आपकी यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। अगर आप ये मानते हैं तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। इसमें कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है, न ही कोई ज्यादा या कम है। एक व्यक्ति जिसके पास यह दृढ़ विश्वास नहीं है, वह अपने सपनों के लिए फिट है, तो उसने शुरू होने से पहले ही अपनी यात्रा रोक दी है। क्या होगा अगर सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है? आप खुद को क्या बताते हैं? आप एक खराब स्थिति को कैसे आकार देते हैं? क्या आप कहते हैं कि ये सभी संकेत है कि मैं इसे पाने के लायक नहीं हूँ, मुझे यहाँ कभी नहीं होना चाहिए, लगता है जैसे सब मेरे भाग्य में है ही नहीं। फिर आप फुटबॉल के खेल को भूल गए। देखिए, दो टीमें एक स्पष्ट दिन पर मैदान पर उतरी हैं। मैच में कुछ मिनट और यह स्पष्ट हो जाता है कि एक टीम बेईमानी का सहारा ले रही है। उन्होंने विशेष रूप से एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को चिन्हित किया है। वे उस खिलाड़ी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ी ने कुछ खराब किक ली और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। क्या खिलाड़ी हार मान लेता है, यह कहकर कि यह दिन उसका नहीं है? नहीं। जो खिलाड़ी हमले का खामियाजा उठाता है वह स्ट्राइकर होता है, जो मैच का भाग्य तय कर सकता है। उसे हर किक के लिए चिन्हित किया गया है, जो उस स्ट्राइकर को हर कीमत पर रोकना चाहते हैं, और इसलिए वे और भी खतरनाक और दुस्साहसी हो जाते हैं। वह स्ट्राइकर अजय है। प्रतिद्वंदी टीम यह भी अच्छी तरह से जानती है, तो 11 का दल उस घातक खिलाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने में व्यस्त हो जाता है। क्या स्ट्राइकर बेईमानी होते देख रोता है और मैदान छोड़कर डगआउट में बैठ जाता है? नहीं, वो कहता है यह दिन मेरा है, यह मेरा खेल है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप सभी किक और घूंसे के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप गलत जगह पर हैं। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने खुद आपको ये काम करने के लिए चुना है। आप चुने गए हैं, आप स्ट्राइकर हैं, आप गेंद के साथ घातक हैं। ब्रह्मांड जानता है, केवल आप इसे नहीं देख सकते। यह आपका खेल है, यह आपका दिन है। हर गिरावट, हर चोट के साथ आपके पास एक और सबूत है कि आप एक हैं, आप एक हैं और आप एक हैं। लेकिन राय बहादुरों के साथ आप क्या करते हैं? आप उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो आपको बताते हैं कि आप इस कार्य के लायक क्यों नहीं हैं? आपसे पहले, आपसे अधिक प्रतिभाशाली लोग ये काम आखिर क्यों नहीं कर पाए? वे आपसे मित्रता पूर्वक आपसे कहेंगे कि वो आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यवहारिक या उद्देश्यपूर्ण राय दे रहे हैं। यदि आप अन्य लोगों की राय की परवाह करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। आप स्टार्ट लाइन से आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए लगातार अपने मामले पर चर्चा और बहस करते रहेंगे, और अंत में आपने अपना पूरा जीवन यही तर्क देते हुए बिता दिया कि आखिर आपकी योजनाएं अच्छी क्यों हैं। आप उस भंवर जाल से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता कि उसकी योजनाएं मूर्खतापूर्ण हैं। ज्यादातर लोग क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस चिंता के कारण कभी भी दोस्तों, परिवार, नौकरी, सुरक्षा और कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। क्या होगा? याद रखें कि मास्टर ओगवे ने पो से क्या कहा था? आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं।
क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, लेकिन कल इतिहास था, आने वाला कल एक रहस्य है और आज का दिन एक तोहफा है। इसी वजह से आज वर्तमान कहलाता है। शुरुआत के लिए किसी मुहूर्त की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आज का दिन सबसे अच्छा रहेगा। स्वयं के भाग्य बनाने के लिए कोई भी शुरुआत अच्छी है। अनजान जगह, अनजान व्यक्ति या अनजान समय भयावह लगते हैं, मगर याद रखिए अक्सर जानकार व्यक्ति से ही धोखा खाने का भय ज्यादा रहता है। परिवर्तन और जोखिम दंडित करते हैं। कड़ी मेहनत और असफलता बहुत ही निर्दयी होती है, लेकिन फिर भी मन इतना दुखी नहीं होता जितना कि वायुहीन, स्वप्नहीन दुनिया में रहने पर होता है। परिवर्तन स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता केवल पीड़ा से गुजरती है। यह वही है जो पो ने मास्टर शिफू से कहा था, ड्रैगन योद्धा बनने से दर्द होता है, लेकिन नहीं बनने से अधिक दर्द होता है। यदि आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो आपसे पहले कभी नहीं थे, यदि आप जानते हैं कि आज कल की इच्छा के समान कुछ नहीं दिखता है, तो क्या आप दर्द का सामना करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। इसीलिए अपने भविष्य पर विश्वास करें, जैसे कि एक कैटरपिलर तितली में विश्वास करता है, जैसे रात को भोर का इंतजार रहता है, जैसे ठंड वसंत में विश्वास करती है। आपका भाग्य एक स्वाभाविक निश्चिंतता है, इसे चुना जा चुका है। आपके जन्म से पूर्व ही आपके भविष्य का निर्णय हो चुका है। आपको जो चुनना है वह है खुद पर विश्वास करना। आप खास हैं, आप स्वयं अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। सफलता का रहस्य यह है कि इसका कोई रहस्य ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। केवल एक आप ही हैं। आप गुप्त घटक हैं। आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, केवल अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं। याद रखें, पो के पिता जो नूडल बनाया करते थे ने पो से क्या कहा था? कुछ विशेष बनाने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि यह विशेष है। दोस्तों, आशा है आप इस वीडियो को देखना उतना ही पसंद करेंगे जितना हम इसे बनाना पसंद करते हैं। वीडियो पर अपनी टिप्पणी के साथ इसे लाइक करें। इससे हम विशेष रूप से आपके लिए अधिक शोध और सामग्री डाल सकते हैं। अच्छी बातें फैलाने के लिए इसे अन्य सामाजिक नेटवर्क और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।